lecture, I had given you two questions. The one was, number one, you have to balance the chemical reaction that hydrogen, the symbol HH2, react with the oxygen gas and form water. Okay, we have to balance this reaction because we know in left hand side hydrogen is 2, oxygen is also 2, but at right hand side hydrogen is 2 but the oxygen is 1. Okay, रूल आपको मैंने बताया था, वी हैव टू स्टार्ट द बैलेंसिंग फ्रॉम द कंपाउंड विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हमारे वाटर के पास है. ओके, ऑक्सीजन 1 है. ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए आपको पता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? ऑक्सीजन को 2 से. ऑक्सीजन कहाँ है? H2O के पास है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारी रिएक्शन हो गई H2 plus O2 gives out 2H2O. ओके, लेट्स राइट द नंबर ऑफ एटम्स. हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है. हमारा जो हाइड्रोजन है RHS में 2 2 4 एंड हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गया. ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरी क्रिएट कर ली. ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया, बट व्हाट, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया. ओके, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? जिधर कम है उधर 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. गॉट इट? जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? 4 हो गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड. लेट्स सी, हाइड्रोजन 4 ऑन LHS, 4 ऑन राइट हैंड साइड. ऑक्सीजन 2 2, यानी कि जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस है. कितने लोगों ने सही किया है आप कमेंट करके मुझे बताएं. ओके, अच्छा, एग्जाम्पल 2 जो आपका सेकंड था वो भी बहुत ही आसान था. ठीक है, लेट्स सी कि वो क्या था. आपने क्या किया था? नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया था, नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन के साथ, इट इज ऑल्सो अ गैस. आपको क्या मिला था? अमोनिया मिला था, NH3. ठीक है, वेल इस रिएक्शन के बारे में बता देती हूँ कि कुछ रिएक्शन पे हमें पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन की रेट को स्लो और फास्ट करते हैं. यानी कि उनकी जो पेस है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको क्या करते हैं? अल्टर करते हैं, बदलते रहते हैं. ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे उसका नोट डाउन नहीं करेंगे उस सब चीज़ों को, क्योंकि अभी हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं. ठीक है, अब हमारा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 है बच्चों, हाइड्रोजन भी हमारा 2 है. राइट हैंड साइड में हमारा नाइट्रोजन 1 है एंड हाइड्रोजन हमारा 3 है. आपको लॉ याद है ना कि बैलेंसिंग हम कहाँ से करते हैं? विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. ओके, वेल अमोनिया हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो हम अमोनिया से अपनी बैलेंसिंग शुरू करेंगे. नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है. ओके, नाइट्रोजन को हमको क्या करना है? इधर 2 बनाना है. ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे ही यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्या हुआ? 6 हो गया. गॉट इट? जैसे ही आपने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन तो 2 हमारा बैलेंस हो गया बच्चों, बट हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ? 6 होगा, यानी कि वो हमारा क्या रहा? अनबैलेंस रहा. ठीक है, तो हमारी रिएक्शन इस समय क्या हुई? N2 plus H2 gives out 2NH3. ठीक है, हाइड्रोजन को हमें क्या करना है? अगर 2 को 3 बनाना है तो आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 6 हो जाएगा. यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो चुका है और हाइड्रोजन हो गया है 6. ठीक है, क्या किया हमने? यहाँ पे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, चेक कर लेते हैं. नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यानी कि अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई. आसान था ना? ओके,
अब कुछ क्वेश्चंस की हम लगभग 4 to 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी और करेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपके दिमाग में सीट हो जाए। अच्छा, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 1 नंबर का बैलेंसिंग इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का खिंच सकता है, लेकिन ये केमिस्ट्री का इतना बेसिक चीज़ है कि ये हमें फर्दर जाके बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। हम वो देखेंगे कि इनका वाकई में क्या यूज़ है, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स राइट सम मोर एग्जाम्पल, ओके। तो पहला आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारी गैस है, ठीक है, इसको क्या करना है, एयर की प्रेजेंस में बर्न करना है। एग्जाम्पल मेरा तीसरा क्या होगा, आज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या करना है, एयर की प्रेजेंस में बर्न करना है। वेल आपको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं H2S की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आपको पता है कि जब भी एयर के प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन है, ओके। हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ में हमारा क्या होगा, वाटर बनेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं हमारे LHS में कितने एटम्स हैं। बेटा LHS में हाइड्रोजन हमारा 2 है, सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, और कोई एटम नहीं है। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन वेल 2 जगह है हमारा ऑक्सीजन, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और 1 वाटर के साथ, यानी कि हमारा जो टोटल ऑक्सीजन है वो कितना हुआ, 3 हुआ। हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है। हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। रूल आपको पता है कहाँ से शुरू करते हैं, उस एटम से शुरू करते हैं जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं, उस कंपाउंड से 3 ऐसे कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन से लेकर चलेंगे। बेटा जनरल जो बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जहां पर ऑड नंबर होता है हम कोशिश करते हैं उसको इवन बनाने की। हमारा वाटर में ऑक्सीजन 1 है, इसको हम लोग इवन बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, स्मॉल होल नंबर से, गॉट इट। आपने 2 जगह सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन दोनों प्लेसेस पे है। अब ऑक्सीजन के हम एटम्स को कैलकुलेट करेंगे वापस। क्या है हमारा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि टोटल ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, 6 हो गए। अब आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑक्सीजन का नंबर 6 हो गया, ऑक्सीजन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बट जैसे ही आपकी ऑक्सीजन बैलेंस हुई, आपके बैलेंसिंग में गड़बड़ आ गई, कहाँ पर, हाइड्रोजन एंड सल्फर में। चेक कर लेते हैं, सल्फर यहाँ आपका कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, 2 1 जा 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 एटम आपके हाइड्रोजन के हो गए। यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन का, सल्फर का 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 को 4 कैसे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके करना है। आपने सिंपली क्या किया, H2S जहां पर हाइड्रोजन मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर भी साथ में है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन 4 हो गया और सल्फर एटम 2 हो गए, ठीक है। अब याद है आपको LHS RHS हम चेक करेंगे। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर के 2 एटम हैं, राइट हैंड साइड में भी सल्फर के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन हमारी पहले से ही बैलेंस थी, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे हम मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए इन सारे एग्जाम्पल्स को। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछे गए।
अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि हम अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड इसको रिएक्ट करा रहे हैं किससे, कैल्शियम सल्फेट से, एल्युमिनियम सल्फेट से ले लेते हैं, कैल्शियम वैलेंसी 2 होती है, एल्युमिनियम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, एल्युमिनियम सल्फेट से, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड आपको फार्मूला है BaCl2, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट Al सल्फेट SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है जो कि सल्फेट पे ट्रांसफर होगी, सल्फेट की वैलेंसी ये रेडियल आपका फ्री रेडिकल ग्रुप होता है 2 होती है, उसकी वैलेंसी एल्युमिनियम पे ट्रांसफर होगी, वैलेंसी इंटरचेंज करके ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपका बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, अच्छा क्यों मैंने BaSO4 लिखा है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है और बेरियम की वैलेंसी भी 2 होती है, ठीक है। 2 वैलेंसी है, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, रिएक्शन कर लिया एटम का, वैलेंसी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगला है आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम Al2Cl3, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 नोट करिए, AlCl3, क्लोरीन वैलेंसी 1, एल्युमिनियम वैलेंसी 3, वैलेंसी इंटरचेंज होगी और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब फिर से हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि कहाँ LHS में कितने एटम हैं और RHS में कितने एटम हैं। बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम है, क्लोरीन यहाँ पर 3 एटम्स हैं, एल्युमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है, ठीक है। यहाँ पर आपका एल्युमिनियम 1 है और सल्फेट 1 है, ठीक है। ये रिएक्शन हुई आपकी। बैलेंसिंग आपको पता है कहाँ से शुरू करना है, विच वन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपके कहाँ है, एल्युमिनियम सल्फेट में है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के पास एल्युमिनियम 2 है, AlCl3 के पास एल्युमिनियम 1 है, 1 को 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका एल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन के साथ भी क्या हुआ, वो 2 मल्टीप्लाई वर्क किया और क्लोरीन आपका कितना हो गया, 6 हो गया। क्लोरीन यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी कि 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जहाँ पर क्लोरीन मौजूद होगा, किसके साथ है, बेरियम क्लोराइड के साथ है, वहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा। अब आपने 3 यहाँ पर लगा दिया तो बेरियम के साथ गड़बड़ हो गई, क्योंकि मल्टीप्लायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता है, यानी कि यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर बेरियम 1 है, इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बेरियम भी यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ भी आपका जो है बेरियम वो 3 हो गया। जैसे ही आपने 3 मल्टीप्लाई बेरियम के साथ किया, साथ में सल्फेट है, यानी कि सल्फेट भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और सल्फेट के एटम 3 हो गए। LHS एंड RHS चेक करते हैं, बेरियम 1 आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका बेरियम राइट हैंड साइड में 3 है, आपका क्लोरीन 6 है, LHS में भी एंड RHS में भी, एल्युमिनियम आपका 2 है, LHS में भी और RHS में भी, सल्फेट 3 है बोथ साइड। आपकी जो इक्वेशन हो गई नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब कुछ बातों का इनसे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं कि केमिकल जो इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं वो क्यों करते हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या थी, और लेटर आने वाले टाइम में कैसे हमारे जो केमिस्ट थे उन्होंने इन जो लिमिटेशन थी, शॉर्टनेस थी इक्वेशन की, वो दूर की। वे 2-3 बातें हमें देखने को मिलती हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना भी नंबर ऑफ एटम
रिएक्शन से पहले था, यानी कि रिएक्टेंट का था, वही सेम मास जो होगा हमारे एटम्स का वो प्रोडक्ट में भी होगा। पहली बात हमें केमिकल रिएक्शन से ये सीखने को मिलती है, यानी कि कंक्लूजन इन्फ्रेंस हम क्या केमिकल इक्वेशन से ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम नोट डाउन करेंगे। तो पहला कंक्लूजन हमारा ये होगा, नंबर 1, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा छोटी सी, कंक्लूजन्स। मास ऑफ डिफरेंट atoms in reactant यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ डिफरेंट एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, इन प्रोडक्ट। पहला इन्फ्रेंस ये था। दूसरा इन्फ्रेंस, प्रपोर्शन। किस प्रपोर्शन में रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और किस प्रपोर्शन में हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमें इक्वेशन से पता चलता है। यानी प्रपोर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन हमें किससे पता चलता है, वो केमिकल रिएक्शन से पता चलता है। ठीक है, क्या क्या बातें नहीं पता चलती हैं केमिकल रिएक्शन से? हमें ये नहीं पता चलता कि आपका इक्वेशन लिखने में कि आपका स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्रेसिपिटेट, कौन सा स्टेट है आपका। ठीक है, मैटर का। सेकेंड चीज कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के दौरान या आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ये नहीं पता चलता। थर्ड बात जो आपको नहीं पता चलती कि कोई कैटलिस्ट तो नहीं यूज हो रहा है रिएक्शन को प्रमोट करने में, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर तो नहीं हो रहा है। ये सारी हमारी केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशंस हैं, जिनको आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका तरीका निकाला, और केमिकल रिएक्शन जब भी हम लिखते हैं तो साइड में हम स्टेट को मेंशन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है सॉलिड को एस से मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने वाटर बनाया था तो हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखने लगे हैं हम केमिकल, ताकि स्टेट पता चले तो जी। ठीक है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है तो ब्रैकेट में हम लिखने लगे स्मॉल जी, गैस के लिए। रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला था बच्चों? वाटर मिला था। वाटर हमारा कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, तो हम उसको लेटर पीरियड में मेंशन करने लगे ताकि हमें स्टेट का पता रहे। ठीक है, हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जिस स्टेट में है वो हमें पता रहे। अब एक रिएक्शन देखते हैं बच्चों, अमोनिया वाले रिएक्शन में फिर से लिखूंगी। ठीक है, आपकी रिएक्शन अमोनिया की क्या थी? नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया था हाइड्रोजन से और आपको मिला था अमोनिया NH3। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। बेटा इस रिएक्शन में नाइट्रोजन आपकी गैस है, हाइड्रोजन आपकी गैस है, अमोनिया भी आपकी गैस है। ठीक है, बट ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती। इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको देना पड़ता है और प्रेशर देना पड़ता है, वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, साथ में इसमें कैटलिस्ट यूज होता है, उस कैटलिस्ट का नाम एरो के नीचे लिखते हैं। ठीक है, एक आध बातें और ध्यान रखनी है कि एनर्जी अगर हमें मिल रही होती है तो वो प्लस के साथ लिखते हैं, और अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो हम क्या करते हैं? माइनस साइन के साथ लिखते हैं। यानी कि इस रिएक्शन को जब हम कराएंगे तो हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन माइनस साइन के साथ लिखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन माइनस साइन के साथ लिखी जाती है, और एक्सो मतलब जो बाहर निकल रहा है, जो हीट हमें मिलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, अभी लगभग 5-6 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। 4-5 एग्जाम्पल मैं फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी।
बच्चों देयर आर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, और नहीं आए तो क्या दिक्कत हो रही है वो मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज पे डायरेक्ट मुझे सेंड करना है। मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके समझाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप जितने भी एग्जाम्पल्स नहीं कर पा रहे हैं उनको आप क्वेरी में मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और इसके अगला जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। जो आपका यूट्यूब चैनल है, वीडियो इसी पे कंटिन्यू डाले जाएंगे, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हों वो इससे प्रॉफिट ले सकें। ओके, थैंक यू।